मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के प्रकाश में आने के मद्देनजर प्रदेश में लगातार सावधानी बरतने के दिए निर्देश। कहा, थोड़ी सी भी लापरवाही पड़ सकती है भारी। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। कुल 33 करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों को अब तक दी गई है कोरोना की वैक्सीन की डोज। वर्षा जल के बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की। गांव और शहरों में वर्षा जल संचयन को लेकर किए जाएंगे जमीनी स्तर पर प्रयास। कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को उबारने और मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए राहत पैकेज से प्रदेश के व्यवसायियों को मिल रही है सहूलियत। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विभिन्न प्रदेशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के प्रकाश में आने के दृष्टिगत राज्य में भी निरंतर सावधानी बरती जाए। मुख्यमंत्री लखनऊ के लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड नियंत्रण के संबंध में अपनाई जा रही रणनीति अत्यंत कारगर सिद्ध हो रही है, लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की लड़ाई में कोविड प्रोटोकॉल का मजबूती से पालन करना होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि मास्क के अनिवार्य उपयोग, 2 गज की दूरी और स्वच्छता और सैनिटाइजेशन जैसे कोविड बचाव संबंधी व्यवहार को पूरी तरह सभी को अपनाना होगा। कहीं भी भीड़ एकत्र न होने पाए, इसके लिए पुलिस द्वारा प्रभावी पेट्रोलिंग की जाए। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 45,951 नए मामले सामने आए हैं। लगातार 48वें दिन दैनिक आधार पर स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या दैनिक मामलों से कम रही। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 60,729 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.92% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,37,064 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 817 लोगों की मृत्यु हो गई है। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में कल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 33 करोड़ के पार हो गया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 33 करोड़ 28 लाख 54 हजार से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। कल 36 लाख 51 हजार से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई। जहां देश में एक ओर कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, तो वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी भी कई राज्यों में चिंता का विषय बना हुआ है। देश के 12 राज्यों में अब तक 51 मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ मिलकर नए वेरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। 51 आइसोलेट्स हैं और ये 12 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू, कर्नाटका एंड हरियाणा। अलग अलग नंबर्स हैं। जो केसेस हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है, कंटेनमेंट के मेजर्स करे गए हैं और इसके ऊपर एक बिल्कुल क्लोज वॉच रखी जा रही है।
डेल्टा प्लस वेरिएंट से देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के संगनेश्वर इलाके में 9 मामले सामने आए थे, जिनमें से 3 बच्चे भी शामिल थे, लेकिन सभी 9 मरीज ठीक हो चुके हैं। भले ही देश में कोरोना संक्रमण कम होता नजर आ रहा है, लेकिन कुछ राज्यों के जिले अभी भी ऐसे हैं जहां मामलों की दर चिंता का विषय बनी हुई है। सरकार का फोकस इन इलाकों में छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण रोकने पर है। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। आज विश्व संसद दिवस है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व संसद दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्ल्ड पार्लियामेंट डे की शुभकामनाएं। देश जल्द आजादी के 75 वर्ष पूरा करने जा रहा है। हमें गर्व है कि इस अवधि में भारतीय संसद ने संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखते हुए आमजन की आशाओं और अपेक्षाओं को स्वर देने तथा जनहित में कानूनों के निर्माण तथा नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाई है। देश में हर साल वर्षा जल के रूप में अथाह जल उपलब्ध होता है, लेकिन बेहतर प्रबंधन न होने के कारण इसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता है और जल बर्बाद हो जाता है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की है, जिसके तहत गांव और शहरों में वर्षा जल संचयन को लेकर जमीनी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। 22 मार्च 2021 विश्व जल दिवस के अवसर पर देश भर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया गया। मकसद है जहां कहीं संभव हो वर्षा जल का संरक्षण किया जाए। बरसात के 4 महीनों में देश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ऐसे में जरूरत है कि वर्षा जल के रूप में मिलने वाली अथाह जल राशि का संग्रहण किया जा सके। इसके लिए नेहरू युवा संगठन के सहयोग से पहले ही प्रायोगिक प्रयास किए गए थे, जिसका असर भी अब देखा जा सकता है। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 7,000 ब्लॉक और तमाम जिलों में इस अभियान को शुरू किया गया है। ग्राम स्तर पर 13,94,440 रुपए की कुल लागत से अब तक 7,35,534 कार्यों को पूरा किया जा चुका है, जबकि 5,26,647 काम अभी जारी हैं, जिसमें से गांव में जल संरक्षण और वर्षा संचयन के 1,64,466 काम पूरे हो चुके हैं और 1,82,176 काम जारी हैं। 37,428 जल निकायों के जीर्णोद्धार का काम पूरा किया जा चुका है, जबकि 42,025 काम अभी बाकी हैं। 2,60,855 वाटरशेड का विकास का काम पूरा हो चुका है, जबकि 1,71,114 पर काम जारी है। मनरेगा से तकरीबन 14 करोड़ लाख रुपए का भी काम हो रहा है देश में। मतलब ऑलमोस्ट 11-12 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे, और अर्बन एरिया में भी आजकल काफ़ी पार्क्स और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का भी काम हो रहा है। पहली बार इस योजना को शहरों में भी शुरू किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक 516 जल निकायों का जीर्णोद्धार हो चुका है। 57,952.85 KLD दूषित जल का शोधन किया जा चुका है। 1258 RWH संरचनाओं का जीर्णोद्धार हुआ है, जबकि 1,23,090 RWH संरचनाओं का निर्माण किया गया है। कुल मिलाकर इस बार कोविड-19 संक्रमण से सामूहिक लड़ाई के बीच भी जल शक्ति अभियान जमीनी स्तर पर जल आंदोलन खड़ा करने में जुटा रहा। ग्रामीण और शहरी दोनों ही स्तर पर वर्षा जल के संरक्षण के लिए नई संरचनाएं खड़ी की जा रही हैं, ताकि भविष्य में जल संकट से निपटने के लिए तैयार हुआ जा सके और भूमिगत जल स्तर में भी बढ़ोतरी हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने माता विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार तीर्थ स्थलों के विकास के लिए काम कर रही है। धर्मस्थल का विकास होने पर पहले भक्त आते हैं, फिर व्यापारिक प्रतिष्ठान आने से लोगों को रोजगार और व्यापार का मौका मिलता है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तीर्थ स्थलों को विकसित किया जा रहा है। देश विदेश के पर्यटक भी भारी भीड़ आएगी, जिससे यहाँ का समुचित विकास होगा। हम लोग श्रद्धा रखते हैं, और मुझे तो याद है कि बचपन में भी हमारे माता पिता यहाँ लेकर आते थे, तो श्रद्धा है, आनंद आता है दर्शन करने के बाद शक्ति में। आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो तीर्थों का पर्यटन है उसको लेकर माननीय योगी जी की सरकार बहुत सजग है, तो यहाँ बनी रहा है।
मथुरा में भी इसी प्रकार का काम चल रहा है, अयोध्या में भी इसी प्रकार का काम चल रहा है और छोटे छोटे केंद्र जहाँ पर तीर्थ के रूप में विकास हो सकता है। जैसे मैं उन्नाव का हूँ और उन्नाव में फतेहपुर और उन्नाव की सीमा पर एक देवी जी का मंदिर है, बड़ा ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ भी जाकर और काम शुरू करा दिया है। जब कोई स्थान तीर्थ विकसित होता है तो शुरू में तो उसके श्रद्धालु आते हैं, बहुत गहरे श्रद्धालु, लेकिन फिर वो एक तरह से व्यापारिक केंद्र भी बनता है। जैसे ये सामने सब सामान रखा हुआ है, ये तीर्थ बनने के कारण ही ये सामान दिखाई पड़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से उभरती इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए कोविड प्रभावित सेक्टरों के लिए सरकार द्वारा राहत पैकेज दिए जाने पर मेरठ के व्यापारियों ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। देश की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए वित्त मंत्री द्वारा तैयार किए गए इस राहत पैकेज से उद्योगों को संजीवनी मिलेगी। लॉकडाउन से प्रभावित उद्योग धंधों को कर्ज की नई सुविधा देने और कारोबारी समुदाय को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने इस राहत पैकेज का ऐलान किया है। उद्योगों को एमएसएमई द्वारा आसानी से लोन लेकर सब्सिडी के माध्यम से कारोबार करने में सहूलियत मिलेगी। मेरठ के स्पोर्ट्स व्यापारी दीपक मल्होत्रा, अनिल पुंडीर समेत अन्य व्यापारियों ने इस राहत पैकेज का स्वागत किया और बताया कि सरकार द्वारा इस पैकेज के माध्यम से व्यापारियों को एक बूस्टर डोज दी गई है, जिससे पुराने व्यवसाय के साथ साथ नए व्यवसाय स्थापित करने में उन्हें सहूलियत मिलेगी। साथ ही व्यापारियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल माध्यम से भी व्यवसाय करने से उनका व्यवसाय करना आसान हो गया है और कारोबार में पारदर्शिता भी आई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया पैकेज हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी राहत की घोषणा करता है और उससे इस इंडस्ट्री को और अच्छे तरीके से चलाने में हमें काफ़ी सहायता मिलेगी। और जिस तरीके से कोविड काल में इस इंडस्ट्री को काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पैकेज से हम काफ़ी अच्छे तरीके से इस कोरोना काल को अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। सबसे बड़ी तो राहत इस तरीके से मिलेगी कि जिस तरीके से इंडस्ट्री को चलाने के लिए पहले बैंक से लोन लेने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, तो अब आम आदमी के लिए या आम बिजनेसमैन के लिए वो एक बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। बैंकिंग की सुविधाएं जो हैं एक बहुत अच्छी इम्प्रूव हुई हैं, जिस करके हमें काम करने में काफ़ी आसानी होती है। जो निर्मला सीतारमण जी ने उद्योगों के लिए एक बूस्टर डोज दिया है, वो वास्तव में सराहनीय है। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस पेंडेमिक में जो ये हमारा कोरोना पीरियड गया है, जो उद्योग जिसमें हमारे पब्लिशर्स हैं, जिसमें किताबों का छपाई का काम होता था, दूसरे काम होते थे, वो उद्योग एकदम से नष्ट हो गए थे। उन लोगों को ऐसी बूस्टर डोज आज निर्मला सीतारमण जी ने दी है, जिससे कि उन्हें एक उड़ान भरने का मौका मिल गया है। दूसरी बात, अभी जैसे मैं भी एक खेल व्यवसायी हूँ, मेरी यश फिटनेस के नाम से अपनी यूनिट है। हम लोग जिम के इक्विपमेंट बनाते हैं। इस जिम के इक्विपमेंट के लिए इन्होंने खेल उद्योग के लिए एक सबसे बड़ा राहत पैकेज ये दिया है कि अगर आपको कोई भी लोन चाहिए, आप सीधे बैंक जाएं, आपको थोड़े से कुछ लोन्स पूरे करने होंगे, आपको तत्काल रूप से ये लोन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए हमारा देश विविधताओं से भरा है, बहुत विदेशों से टूरिस्ट इधर आता है, रोजगार के साधन मुहैया कराते हैं और अपने आप में एक इसकी अखंडता पूरी दुनिया में विरासत के रूप में फैलती है। और इस तरह की स्कीम आने के बाद टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। छोटे छोटे जो टूरिस्ट पहले से वहाँ तक टूरिस्ट की विजिट होने के बाद वहाँ पे रोजगार की उपलब्धता होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार सभी चीज़ों के मद्देनज़र ज़रूरतमंद स्टेप उठा रही है। केंद्र सरकार द्वारा दूसरी बार 6,28,993 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस राहत पैकेज की घोषणा की। इस राहत पैकेज से कई सेक्टरों को जो कोविड के चलते काफी प्रभावित हुए थे, उन्हें बूस्ट मिल सकेगा। सरकार ने इसमें जहां एमएसएमई उद्योग के लिए ऋण का प्रावधान किया है, वहीं टूरिज्म सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी राहत देने की कोशिश की है। वहीं तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर देते हुए इस पर राहत पैकेज
पैकेज में एक बड़ी धनराशि आवंटित की गई है और इसमें भी निजी अस्पतालों के लिए 2 करोड़ तक ऋण की सुविधा दी गई है ताकि वे अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन व अन्य संसाधन बढ़ा सकें। सरकार के इस राहत पैकेज का वाराणसी के सभी वर्ग ने स्वागत किया है। सबसे पहले तो हम माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे अपने पूरे स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कि उन्होंने बच्चों की कोविड के लिए खासतौर से 23,220 करोड़ का पैकेज जारी किया है। ये पैकेज काफ़ी सराहनीय है। इससे सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर लगने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। जो पीडियाट्रिक आईसीयू के और रिक्वायरमेंट है उसके लिए पैसा आ जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हर जगह हो जाएगी। उसके अलावा जो दूसरी घोषणा उन्होंने की है स्वास्थ्य विभाग के महकमे में कि ऑक्सीजन के लिए डॉक्टरों को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे 2 करोड़ रुपए का कर्ज उन्होंने रखा है, तो ये भी थोड़ा हम उत्सव कोविड से लड़ने में सहायता प्रदान करेगा। तो ये दोनों स्टेप जो हैं काफ़ी सराहनीय है। ऐसे ये लगता है कि जो हमारी सरकार है वो कोविड के प्रति और खासतौर से बच्चों के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। देखिए, सबसे पहले तो भारत सरकार द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी ने टूरिज्म इंडस्ट्री को जो राहत पैकेज अनाउंस किया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। कम से कम आज देश में टूरिज्म इंडस्ट्री के प्रति उन लोगों ने सोचा है और राहत की बात की है। जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है उसमें 5 लाख फ्री टूरिस्ट वीज़ा है। इससे पूरे विश्व में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और विदेशी पर्यटक भारत में आने के लिए सोचेंगे। इसका हम लोग स्वागत करते हैं। जैसा कि केंद्र सरकार ने कुछ राहत पैकेज दे रखी है जिससे कि हमारे होटल इंडस्ट्री एंड रेस्टोरेंट वालों को भी के लिए भी थोड़ा कुछ उसमें प्रावधान कर रखा है। उनके इस सराहनीय कदम से हमारे जो होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट वाले हैं उनको बहुत ही मतलब एक सपोर्ट मिलेगा, उनसे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है ये, ताकि इनके जैसे कि लोन के लिए अकॉर्डिंग हो रखा है तो उनके इस सपोर्ट से हम पुनः वापस ट्रैक पे आ सकेंगे। इसलिए हम रेस्टोरेंट एंड होटल के अकॉर्डिंग की तरफ से हम हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको हम धन्यवाद प्रदान करें। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद उद्यमियों और व्यापारियों में उत्साह है। बरेली में सभी सेक्टर के लोगों ने पैकेज का स्वागत किया है। बरेली में स्वास्थ्य और उद्योग से जुड़े वर्ग का कहना है कि सरकार की इस पहल से बाजार में मुद्रा का आदान प्रदान बढ़ेगा और रोजगार में बढ़ोतरी होगी। सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए इन लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र को इसमें जोड़ने से देश किसी भी आपात स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। कोरोना के कारण बाजार में जो मंदी आई है उससे उबरने में ये आर्थिक पैकेज मददगार साबित होगा। देखिए, सरकार का जो कदम है अत्यंत सराहनीय है और कोरोना में इस व्यापारी वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान था और किसी न किसी मदद की अपेक्षा सरकार से रखता था और सरकार की तरफ निगाह लगाए बैठा था। सरकार ने जो सबसे अच्छा है जो किया है 1.25 लाख तक का जो ऋण है बैंकों से मिलेगा छोटे व्यापारियों को, खासतौर छोटे व्यापारियों के लिए पैकेज है और जिसमें सरकार ने किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं है। सरकार यानी खुद उसमें गारंटर है। निश्चित तौर से व्यापारी अपने संकट से कुछ उभरेंगे। छोटे व्यापारियों को काफ़ी राहत है और सरकार के इस कदम की सराहना की जाती है। ये जो घोषणा केंद्र सरकार ने करी है लोन देने की व्यापारियों को, तो ये बहुत अच्छी घोषणा करी है और जल्द से जल्द इसका लोन का वितरण किया जाए ताकि मार्केट में टर्नओवर बढ़े, फ्लो आए, आवाजाही हो कस्टमर की, पैसा आएगा, माल भरेगा आदमी तो कस्टमर आएगा ना चाहिए। और मैं साधुवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को कि उन्होंने ये कदम उठाया है, बहुत सराहनीय कदम। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि कोरोना काल में जो हमारे यहाँ एक डेफिनेटली एक ख़राब स्थिति थी, बहुत सारे पेशेंट थे, व्यवस्थाएं उस हिसाब से उतनी संख्या के लिए नहीं थी, तो 2 फायदे हो गए। एक तो व्यवस्थाएं बन जाएंगी जिससे कि ईश्वर ना करे दोबारा से इसी तरह की कोई महामारी आए तो उससे लड़ने की क्षमता हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा, इकोनॉमी भी अपग्रेड होगी क्योंकि जब व्यापार होगा तो लोगों का व्यापार चलेगा, उससे पैसे आएंगे लोगों के पास में, लोगों को जॉब मिलेंगी,
और लोगों के बीच में कोरोना की बीमारी की वजह से एक हताशा, एक निराशा जैसा बीमारी की वजह से माहौल बनता है। जब व्यापार में जाएंगे, थोड़ा पैसे कमाने लगेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अलीगढ़ जनपद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भूमि संरक्षण विभाग ने तालाबों की खुदाई शुरू कर दी है। किसान भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जिले में इस बार भूमि संरक्षण विभाग को 16 तालाबों का लक्ष्य मिला है। इस योजना के तहत इस बार भी सरकार पंजीकृत किसानों को तालाब खुदवाने के लिए 50% अनुदान दे रही है। तालाब न सिर्फ जल संचयन को अच्छा स्रोत होते हैं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का अच्छा साधन भी है। इससे किसान खेतों की सिंचाई, मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। वहीं अन्य किसान भी खेत तालाबों से प्रेरित हो रहे हैं। उनका कहना है कि हम अपने खेत में तालाब बनवाएंगे, जिससे बारिश का जल संरक्षण कर जरूरत के हिसाब से खेत में पानी लगाएंगे। भूमि संरक्षण अधिकारी ने बताया कि खेत में तालाब होगा तो भूमि में नमी बनी रहेगी, उत्पादन अच्छा होगा और भूजल में वृद्धि होगी। भारत सरकार की योजना चली है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत खेत तालाब का जो खुदाई है वो अलीगढ़ जिले में की जा रही है। इस वर्ष हमें अलीगढ़ जिले को 16 खेत तालाबों को लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें से हमें 12 तालाब सामान्य कृषकों को खुदवाने हैं और जो 4 तालाबों की खुदाई वो अनुसूचित जाति के कृषकों के खेत पे करवानी है। इस योजना के बारे में सबसे पहल अच्छी बिंदु यह है कि इसके साथ साथ क्या होता है, जल स्तर तो बढ़ता ही है, जैसे हम जा रहे हैं कि आज का जल स्तर दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। इसका सबसे प्लस पॉइंट यह है कि अब इसके जल स्तर तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ जो किसान भाई लोग हैं वो अपने वहाँ का जल स्तर आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी है, जैसे मछली पालन है, सिंघाड़ा की खेती है, और कई सारे किसान इसका लाभ भी उठा रहे हैं और उनके जो आय में उनके इजाफा भी हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसानों को भारत सरकार की तरफ से 50% 52,500 की सब्सिडी भी दी जा रही है। ये तालाब ये केंद्र सरकार की योजना है, उसकी तरफ से ये खोदा गया है। इसका मेरा मकसद तो अपना ये है कि यहाँ पे ये जो ज़मीन जरा ऊंची नीची है, तो मैंने कि यहाँ पानी की सुविधा रहेगी तो वाटर लेवल बना रहेगा, और बरसात का पानी इसमें कलेक्ट रहेगा तो इमरजेंसी पड़ने पर जैसा कि इसमें जितनी भी कैपेसिटी हो, 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर या 1 एकड़ जितना भी है, इमरजेंसी में पड़ने पर अपनी सिंचाई भी हो सकती है। खेत तालाब योजना के अंतर्गत हमने एक तालाब जो है खुदवाया है यहाँ, और ये जो है हमारे जो है खेतों का जो फालतू पानी है बरसात में उसको हम इकट्ठा रखते हैं और जो हमारी सिंचाई काम आता है। और इस बार हमने साहब इसमें मछली पालन भी जो कराया है तालाब का, और साहब ये किसानों के लिए बड़ा हितकारी योजना है साहब। इसमें हमें 50% की जो है छूट मिली साहब, 52,500 रुपया 3 किस्तों में। और साहब ये बड़ी अच्छी योजना है साहब, इसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत साहब हम लोग आभारी हैं, और किसानों के लिए साहब बहुत बढ़िया काम ये सरकार के तालाब को देखने आया था, जिससे मुझे मालूम हुआ था कि सरकार से इसमें 50% अनुदान मिलता है, तो मैंने सोचा मैं भी इसका लाभ उठाऊं, तो इसलिए मैं इसे देखने आया। मेरा भी विचार है कि मैं अपने उसमें तालाब बना के पानी संरक्षण करूं, उससे कि थोड़ी बहुत कमी आवे पानी की, तो उसे खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग में कर लें। प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने और उद्योग लगाने के लिए आज प्रयागराज मंडल में मंडलायुक्त संजय गोयल ने ODOP के तहत उद्योग लगाने वालों को ऋण वितरित किया। ये कार्यक्रम मंडलीय उद्योग बंधु समिति द्वारा प्रयागराज आयुक्त कार्यालय में संपन्न हुआ। ODOP के तहत ऋण पाने वालों ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के उद्योग को बढ़ावा देने की नीति से उन्हें अपने साथ साथ दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। $3 लाख का लोन हुआ है और केला चिप का काम करते हैं और आगे विकास और बढ़ाएंगे। ये मस्टर्ड ऑयल यूनिट हमने लगाई है, सरसों के तेल की जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसके लिए 25 लाख का आवेदन जो हमने किया था और जो पूरा स्वीकृत हुआ है उसका डिस्बर्स भी हो गया है और हमारी यूनिट भी स्टार्ट हो गई है। जो नॉर्मली हम किसानों से जो है परचेज़ करते हैं मस्टर्ड सीड्स, और उसकी सफाई करके फिर उसे क्रश करते हैं, और जो ऑयल निकलता है वो आफ्टर फिल्टरेशन अपनी ही पैकिंग करते हैं और अपनी ही मार्केटिंग करते हैं।
ताकि लोगों तक बिल्कुल प्योर और शुद्ध ऑयल पहुंच सके। एज अ सोशल इनिशिएटिव हमने इसे स्टार्ट किया है, क्योंकि तेल में की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां और हो रही हैं, और उसी चीज़ को लगभग सही करने के लिए हमारा प्रयास है। ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, और अगर ऐसे स्कीम से लोग अगर जुड़े हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें सब्सिडी भी है और जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। शुरुआत में हमें कम बोझ पड़ता है बिजनेसमैन के ऊपर, और गवर्नमेंट से सब्सिडी का काफ़ी फ़ायदा होता है। प्रयागराज जिले में अब पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए रेहड़ी पटरी ठेला वालों को 50,000 रुपए का लोन मिलेगा, जिसकी शुरुआत प्रयागराज मेयर द्वारा पिछले दिनों की गई है। अभी तक इस योजना का लाभ 10,000 रुपए ही मिलते थे। इसके लिए डूडा ने रेहड़ी पटरी दुकानदारों को चिन्हित कर लिया है। अब 50,000 रुपए मिलने से स्वरोजगार करने वालों में काफी खुशी दिखाई दे रही है। इनका कहना है कि सरकार की ये अच्छी पहल है। 10,000 रुपए के बाद अब 50,000 रुपए स्वरोजगार करने के लिए मिलेगा। वेंडरों ने भी ये भी बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभ मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। मैं 25 साल से इस काटर मिल चौराहा पे हूँ। साहू नाम से मुझको 10,000 रुपया लोन मिला है नगर निगम से। हमने दुकान में पैसा लगाया है, उस पैसे मैंने कमा रहा हूँ, जमा करेंगे। उसके बाद हमको जो भी पैसा मिलेगा फिर लगाएंगे, फिर जमा करेंगे। सरकार की योजना है, अच्छी है। इसके बहुत बढ़िया है, और 10,000 की जो लोन दे रहे हैं ये गरीबों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिसके पास नहीं है पैसे, वो सरकार की तरफ से पैसा लेके कायदे से अपना रोजगार करे, और हो सके तो कमा के धीरे धीरे चुकता भी करे। इसमें सरकार ने बहुत बढ़िया योजना बनाई है। 10,000 की योजना थी, वो अब सरकार ने 50,000 रुपये कर दिया है, जिससे हम लोग उनका लाभ अब उठा सकते हैं। इस लाभ से हम वेंडरों को अत्यधिक फ़ायदा होगा, ताकि हम लोग बाज़ार में किसी व्यापारी से ना लेकर अपना खुद का स्वयं धंधा कर सकते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सराहनीय कार्य है। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का वृहद अभियान चल रहा है। 18 से लेकर 44 साल और 44 साल से ऊपर के लोगों को लगातार वैक्सीनेट किया जा रहा है। प्रदेश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और सभी लोगों को आसानी से वैक्सीन उपलब्ध है। कोविड वैक्सीन लगवा चुके लोगों का कहना है कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो खुद भी वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। प्रदेश में 18 से लेकर 44 साल और उसके ऊपर के लोगों का टीकाकरण जारी है। लोगों को किसी तरह की परेशानी हो रही है, नहीं हो रही है, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आज टीकाकरण उन्होंने कराया है, कोई दिक्कत हुई नहीं। जनाब आपका नाम क्या है? संतोष कुमार श्रीवास्तव। क्या कोई दिक्कत हुई आज? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिल गया। आराम से सब चीज़ें आराम से हो रही हैं, और सभी आप लोगों ने व्यवस्था भी बहुत अच्छी की हुई है, सब आराम से हो रहा है। आपको टीका मिलने में कोई परेशानी हुई? नहीं। जो ये कैंप लगे हैं इससे फायदा हो रहा है लोगों को? अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। लगवा लिया हम लोगों ने। हमें पहली डोज लिए हुए तकरीबन 70। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के प्रकाश में आने के मद्देनजर प्रदेश में लगातार सावधानी बरतने के दिए निर्देश। का थोड़ी सी भी लापरवाही पड़ सकती है भारी। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। कुल 33 करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों को अब तक दी गई है कोरोना वैक्सीन की डोज। वर्षा जल के बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की। गांव और शहरों में वर्षा जल संचयन को लेकर किए जाएंगे जमीनी स्तर पर प्रयास। कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को उबारने और मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए राहत पैकेज से प्रदेश के व्यवसायियों को मिल रही है सहूलियत। समाचारों में बस इतना ही। और जिस तरह मैं मास्क पहने हूं, मेरे साथ आप भी मास्क लगा कर रखें, दूरी बनाएं और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।